कि वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति में वो लोग ये बात भूल गए कि राम हमारे देश के एक एक व्यक्ति के रोम रोम में बसते हैं, एक एक व्यक्ति की आत्मा में बसते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का आह्वान था, उसका ये परिणाम है कि हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है नगरों के बीच में। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छता में स्थान मिला है, पुरस्कार मिला है, किसको इसमें जो है किसको क्रेडिट देते हैं? क्या जो आपका जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं टीम वर्क, क्या टीम वर्क ही रहा है जो वाराणसी और प्रयागराज को? जी बिल्कुल टीम वर्क रहा है, और उस टीम के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं स्वयं, जो हमारी टीम का नेतृत्व और मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ संभव हो पा रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का आह्वान था, उसका ये परिणाम है कि हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है नगरों के बीच में, राज्यों के बीच में। एक बहुत ही अच्छी परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराई है, मैं उनका भी साधुवाद और धन्यवाद करूँगा। साथ ही ये जो भी परिणाम आए हैं, हमारे राज्य के 2 नगरों को देश के 10 सर्वोच्च नगरों में स्थान मिला है। इतना ही नहीं, हमारे राज्य के 3 नगरों को नॉर्थ जोन के 4 नगरों में स्थान मिला है। तो इस प्रकार हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, और इस गौरव के लिए प्रमुख रूप से हमारे सभी सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र, उसके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूँ, उनको क्रेडिट देता हूँ। साथ ही वहाँ के निकायों के जो हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी भी मेहनत का फल है। और सबसे बड़ी बात कि जनता ने सहयोग किया है। हमने जब भी जो कहा है, जनता ने हमें सहयोग दिया है। जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह स्वच्छता की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री भी लगातार अपील करते रहे, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें भी कहा जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, आपके द्वारा स्वच्छता को लेकर खास तौर से फोकस किया जा रहा है 22 जनवरी को भी। स्वच्छता एक ऐसा विषय बन चुका है, और है भी, कि इसको हर परिस्थिति में हमें बरकरार रखना है। अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में स्वच्छता का एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आपको याद होगा कि 14 से 21 तारीख तक स्वच्छ तीर्थ और या स्वच्छ मंदिर या स्वच्छ धार्मिक स्थान विशेष रूप से बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। अयोध्या के लिए हमने विशेष रूप से तैयारियां की हुई हैं। जो हमारा रेगुलर वहाँ व्यवस्था थी, जो मैन पावर था, उसमें लगभग 3 गुना की हमने वृद्धि करके 1300 की जगह हमने 5000 सफाई कर्मचारी लगाए हैं। उसी तरह से अतिरिक्त धन दिया गया है उनको। हमने अगल बगल के नगर निगमों से, नगर निकायों से मशीनें भी, जो ट्रक है, डंपर है, रोड स्वीपर है, स्प्रेयर है, इस प्रकार के संसाधन भी हमने अयोध्या को मुहैया कराए हैं। मैं आशा ही नहीं, विश्वास रखता हूँ कि हम सब के प्रयासों से अयोध्या बहुत ही दिव्य और भव्य दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और ये राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, इन्होंने न्योता मिलने के बावजूद भी इसको साथ सम्मान अस्वीकार कर दिया। क्या इसके पीछे वजह मानते हैं? वोटों की राजनीति है, किसी वर्ग को, खास वर्ग को नाराज ना हो जाए, इसलिए वहाँ जाने से मना कर दिया? ये हमारे कहने से पहले आपने स्वयं कह दिया वोट की राजनीति है, तो इसका जवाब वही है कि वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वोट की राजनीति में वो लोग ये बात भूल गए कि राम हमारे देश के एक एक व्यक्ति के रोम रोम में बसते हैं, एक एक व्यक्ति की आत्मा में बसते हैं। वो सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि भारत की आत्मा बन रही है, और इसी आत्मा की आवाज़ को, आत्मा को ठुकराना उनके लिए बहुत ही घातक होगा। आप ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ कहा, पहली बात तो प्रयागराज और वाराणसी में जिस तरह से स्वच्छता में अव्वल स्थान मिला, वहाँ के पूरी उसको जो है टीम वर्क कहा है, और कहा कि उनको जो स्वच्छ कार्य थे उनको बधाई भी दी है। आने वाले समय में अयोध्या को लेकर भी एक बड़ी प्लानिंग की, जिसका उन्होंने खुलासा भी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप। आप देख रहे हैं वार्ता 24।